रिकॉर्डिंग रुक गया। हाँ, अब आ गया वापस। माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो ये इसका प्रसारण है वो रुक गया। मैं इसको फिर से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तीसरा जो सूत्र है, प्रत्येक कर्म में कर्ता, उद्देश्य, कारण, प्रभाव और फल निहित है। प्रत्येक कर्ता के द्वारा कर्म, कर्म के लिए कारण एवं उद्देश्य, कर्म से फल एवं प्रभाव, फल एवं प्रभाव से आवश्यकता का निर्धारण सिद्ध होता है। आवश्यकताएं जो हैं वो दो ही प्रकार से हैं, भौतिक आवश्यकता और एक बौद्धिक आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता के लिए कर्तव्यों का प्रयोग किया जाता है और बौद्धिक आवश्यकता के लिए दायित्वों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कर्तव्य दायित्व दोनों में ही समाधान समाया ही रहता है, लेकिन कर्तव्य में भौतिक पक्ष प्रबल रहता है, प्रधानता रहती है, और दायित्वों में जो है वो समाधान के अर्थ में, मानव को समझदारी के अर्थ में उसको समझदार बनाना जो है वो दायित्व है। तो इस अब आगे के जो इस सूत्र में जितने भी शब्द आए हैं उन सारे शब्दों को आगे परिभाषित किया गया है। जैसे कर्ता, जिस कार्य में विचार पक्ष का नियोजन है वह विचार पक्ष ही उस कार्य के कर्ता पद को स्पष्ट करता है। मतलब विचार पक्ष ही करता है, क्योंकि विचार के अभाव में कोई क्रिया संपादित नहीं होती है। तो इसलिए विचार समाधानित विचार ही कर्ता पद के साथ प्रस्तुत हो पाता है। हालांकि जब मनुष्य समाधानित नहीं होता है तब भी वो कर्म करता है, लेकिन वह कर्म जो है वो प्रभाव के, किसी के भौतिक रासायनिक प्रभावों के फलस्वरूप रहता है। तो यहाँ पर जो विचार पक्ष है उसका नियोजन ही उस कार्य कर्म के कर्ता पद को संज्ञा में कहा गया है। कर्म जो है विचार पक्ष के आकार का अनुसरण करने के लिए श्रम की कर्म संज्ञा है। मतलब विचार पक्ष को सफल बनाने के लिए जो भी श्रम किया जाता है वह श्रम जो है वो कायिक, वाचिक, मानसिक और कृतकारित अनुमोदित भेदों से किया जाता है। इस प्रकार से कर्म जो है वो स्पष्ट मध्य दर्शन में किया गया है। कारण का है, प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया अर्थात विचार के उद्गम के लिए प्रमुख स्पंदन ही समझदारी है। समझदारी का मूल स्पंदन सहअस्तित्व ही है। क्रिया की पृष्ठभूमि विचार ही है और क्रिया की पृष्ठभूमि ही कारण है। यही संस्कार का प्रमाण है। तो प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया, मतलब विचार जो है वो सूक्ष्म क्रिया है, उसके उद्गम के लिए प्रमुख स्पंदन समझदारी है। समझदारी का मतलब होता है ज्ञान, विज्ञान और विवेक संपन्नता। तो समझदारी पूर्वक ही मानव जो है वो किसी का सुखी हो पाता है, वरना वो सुखी होने की उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। समझदारी का मूल स्पंदन सहअस्तित्व है। यहाँ पर ये बात इसलिए कही गई है कि जो भी भौतिकवादी विचारधाराएं रही हैं और जो भी आदर्शवादी विचारधाराएं रही हैं वो मनुष्य में की सुख की जो चिराग आशा थी, चिर आशा थी, उसको पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए सहअस्तित्ववादी विचार ही इसके पीछे सुख के स्रोत के रूप में या विधि के रूप में प्रमुख स्पंदन है। क्रिया की पृष्ठभूमि विचार और क्रिया की पृष्ठभूमि ही कारण है। तो कारण और विचार इन दोनों के योगफल में कोई कर्म होता है। तो कारण के बगैर कोई क्रिया संपन्न होती ही नहीं है। तो कारण जो है वो मूल रूप से समझदारी, और समझदारी ही सुख है। यही संस्कार का प्रमाण है। मतलब जो संस्कार हैं वो हमेशा व्यवस्था के अर्थ में ही रहते हैं, और जो व्यवस्था के अर्थ में नहीं है उनको कुसंस्कार की संज्ञा से मध्य दर्शन में परिभाषित किया गया है। प्रभाव को जब यहाँ परिभाषित कर रहे हैं तो किसी फल परिणाम को प्रकट करने के लिए पाए जाने वाले स्पष्ट प्रेरणा अथवा स्फुरण की प्रभाव संज्ञा है। हर घटना और फल परिणाम प्रेरणा और स्फुरण से ही प्रकट है। तो यहाँ पर किसी फल परिणाम को प्रकट करने के लिए पाए जाने वाले स्पष्ट प्रेरणा अथवा स्फुरण की प्रभाव संज्ञा है। तो प्रेरणा का मतलब होता है जागृति की ओर गति, उसको प्रेरणा कहा है। और स्फुरण का मतलब होता है ज्ञान, विज्ञान, विवेक पूर्वक निश्चयन सहित किया गया कार्य व्यवहार। तो जो जागृति जो है, जागृति जो मानव है, जागृत मानव जो है वह प्रेरित रहता है जागृति के लिए और जागृति को प्रमाणित करने के लिए। तो जागृति के लिए प्रेरित रहना वो एक कारण है। और
स्फुरण जो है, स्फुरण ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक वो सुख को प्रमाणित भी करता है। तो इस प्रकार प्रेरणा और स्फुरण जो है उन दोनों के प्रभाव से ही मानव के सारे क्रियाकलाप नियोजित होते हैं। हर घटना और फल परिणाम प्रेरणा और स्फुरण से ही प्रकट है। मनुष्य प्रेरणावासी, भले ही उसने अज्ञानता में भी या भ्रमित अवस्था में भी जो भी कुछ किया, उसके मूल में जागृति ही प्रेरणा थी। इसीलिए वह हर चीज को जानना और समझना चाहता है। जानने और समझने की कोई व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वह प्रेरणा को प्रमाणित नहीं कर पाया। तो और उसमें जब जागृति की यह सूचना प्राप्त होती है तो उसमें स्वयं ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के आधार पर अपने को प्रमाणित करने की प्रवृत्ति बन ही जाती है। यही प्रेरणा और स्फुरण का स्वरूप है। क्रिया की प्रतिक्रिया की प्रभाव संज्ञा है, मतलब जो हम एक क्रिया करते हैं और उसके बदले में फिर जो दूसरी क्रिया होती है उसको प्रभाव बोलते हैं। जो बार बार जब हम जिस क्रिया को करते रहते हैं उस क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है ना, उसको ही वो ही पहचानने में आता है। तो इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया की प्रभाव संज्ञा है। या प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन नहीं है। व्यवस्था के अर्थ में जो क्रियाएं समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व के अर्थ में की जाती हैं, जो मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में भी प्रस्तुत होती हैं, उन सबको प्रभाव की संज्ञा कहा जाता है। वहीं से मनुष्य प्रेरित भी होता है। फल है क्रिया प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम की फल संज्ञा है। तो यहाँ कर्ता कारण उद्देश्य फल एवं प्रभाव तक की व्याख्या की गई है। तो फल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम, मतलब जो भी कुछ मनुष्य क्रिया प्रतिक्रिया करता है उसका जो अंतिम परिणाम जो मनुष्य के में आता है प्रभाव के रूप में, उसको ही फल की संज्ञा कहा गया है। यहाँ आवश्यकता को जब परिभाषित किया गया है तो संपर्क एवं संबंध के निर्वाह हेतु एवं उपयोग के लिए जो प्रवृत्तियां हैं उनकी आवश्यकता संज्ञा है। सभी योगों में उपयोग सदुपयोग प्रयोजन निहित ही है। मतलब संबंध एवं संपर्क, संबंध का मतलब होता है जहाँ निर्वाह अनिवार्य है और संपर्क में निर्वाह ऐच्छिक रहता है। वो निर्वाह मूल्य के रूप में तो सब जगह ही अनिवार्य है, लेकिन कर्तव्य के रूप में जो भरण पोषण के अर्थ में या किसी और अर्थ में है उसमें निर्वाह किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। इस प्रकार से उपयोग निर्वाह हेतु उपयोग के लिए जो प्रवृत्तियां हैं उनकी आवश्यकता संज्ञा है। और सभी योगों में उपयोग जो है परिवार की सीमा तक रहता है, सदुपयोग जो है वो समाज की सीमा तक है और प्रयोजन जो है वो अखंड समाज व्यवस्था तक प्रयोजन नियोजित रहता है। फिर अगला जो सूत्र है ना, तो ये जो तीसरा जो सूत्र था, प्रत्येक कर्म में कर्ता उद्देश्य कारण प्रभाव और फल निहित है। प्रत्येक कर्ता के द्वारा कर्म के लिए कारण एवं उद्देश्य, कर्म से फल एवं प्रभाव, फल एवं प्रभाव से आवश्यकता का निर्धारण होता है, सिद्ध है। इसको परिभाषित रूप में जो ये सूत्र हैं, जो अनुभूतियां हैं, उनको परिभाषित यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है। अगला जो सूत्र है कि कर्ता द्वारा कार्य का संपादन आवश्यकता की पूर्ति हेतु अथवा दायित्व कर्तव्य के पालन हेतु किया जाता है। तो कर्ता द्वारा जो विचार पक्ष है उसके द्वारा जो भी कार्य का संपादन किया जाता है वो संपादन दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगिता योग्य बनाने योग्य बनाना है ना, प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगिता के योग्य बनाना ये संपादन है। और पूर्णता के अर्थ में स्वयं को प्रस्तुत करना ये भी संपादन कहा गया है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही दायित्व और कर्तव्यों का पालन किया जाता है। दायित्व और कर्तव्यों के पालन से ही व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। संपूर्ण कृतियां ह्रास की ओर अथवा विकास की ओर ही हैं। तो इस अस्तित्व में जितनी भी कृतियां हैं वो सब ह्रास और विकास की ओर अग्रसित हैं। तो रचना और जो है वो विरचना की ओर भी अग्रसित रहती है, लेकिन समझदारी जो है वो हमेशा विकास की ओर ही गति करती है। तो रचनाओं में हमको ह्रास और विकास दोनों दिखता है, लेकिन समझदारी जो है वो हमेशा विकास की ओर ही गति होती है। और जागृति जो है वो हमेशा विकास की ओर ही गति है। जागृति से पहले मनुष्य में ह्रास भी दिखाई देता है। अगला जो सूत्र है कि कारण क्रिया की पृष्ठभूमि
स्फुरण अथवा प्रेरणा भेद से है जो संस्कार का रूप है। पहले भी यहाँ पर इस बात की चर्चा हो चुकी है, जो परिभाषा के रूप में की गई है। अब यहाँ पर अनुभूति के रूप में उसकी चर्चा की जा रही है कि क्रिया की पृष्ठभूमि, किसी भी क्रिया की पृष्ठभूमि जो है वो जागृति की ओर जो गति है उसकी, वह प्रेरणा के अर्थ में उसमें जो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है उसको प्रमाणित करने के लिए उसमें स्फुरण रहता है ना। यही उसके संस्कार का स्वरूप है। यदि वह जागृति को और ज्ञान विवेक संपन्नता को, समझदारी को नित्य प्रमाणित करता है, वही संस्कार है, अन्यथा में कुसंस्कार है। फिर अगला जो सूत्र है वो प्रभाव, सम, विषम तथा मध्यस्थ 3 ही प्रकार के हैं जो क्रिया प्रतिक्रिया फल परिणाम के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो ये मानव में जो है सम, विषम और मध्यस्थ तीनों प्रभाव दिखते हैं, लेकिन जीवन में जो है वो केवल मध्यस्थ प्रभाव ही के आधार पर ही जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित करता है, जो कि जीवन क्रियाओं में हम स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि अनुभव जो है वो मध्यस्थ क्रिया है, और मध्यस्थ क्रिया मध्यस्थ सत्ता में जब अनुभूति होती है तब वो जागृति पूर्वक ज्ञान विवेक संपन्नता पूर्वक अपने को प्रस्तुत कर पाती है। तो ये जागृति के रूप में और मानव के रूप में, दोनों रूप में जो क्रिया और प्रतिक्रिया हम निरंतर करते रहते हैं, उनसे जो फल परिणाम आते हैं वही फल परिणाम जो है परंपरा के रूप में दिखाई देते हैं, मानव परंपरा के रूप में दिखाई देते हैं। फल के 2 भेद हैं। अगला जो अनुभूति है वो उसमें कहा गया है कि फल के 2 भेद हैं, पूर्ण फल और न्यून फल। प्रत्येक क्रिया किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संपन्न की जाती है। क्रिया की प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम में आशय की पूर्ति होने पर पूर्ण फल तथा अपूर्ति होने पर न्यून फल की संज्ञा है। तो ये तो परिभाषा, ये जो अनुभूति है ये स्वयं स्पष्ट है कि हम किसी न किसी आशय से ही किसी क्रिया को करते हैं। आशय जो है वो मन में उसकी पहचान होती है। तो आशय के अनुरूप यदि हम सुखी होने के लिए हम सारे कार्यकलाप करते हैं, तो यदि हम सुखी होते हैं तो वो पूर्ण फल है, और यदि सुखी होने में हमको केवल सुख का आभास होता है तो उसको हम न्यून फल के रूप में पहचानते हैं। अगला जो सूत्र है कि साधक, साध्य तथा साधन समुच्चय की औचित्यता समन्वित होने पर पूर्ण फल होता है। मतलब साधक कौन है यहाँ पर? तो मानव है। साध्य क्या है? तो जागृति है। साधन क्या है? तो बौद्धिक साधन और भौतिक साधन उसके पास है। तो साध्य जो है, जिसको जो वो पाना चाहता है, तो मनुष्य क्या पाना चाहता है? सुख को पाना चाहता है। साधन क्या है? तो साध्य को पाने के लिए जो आवश्यक प्रवृत्ति है, तो साध्य को पाने के लिए वह अपने तन और मन की शक्तियों को नियोजित करता है, ये उसका साधन है। और साध्य जो है, साध्य को पाने के हेतु साधन को वो जो प्रयुक्त करता है, तो शरीर का साध्य जो है वो मन है, मन का साध्य वृत्ति है, वृत्ति का साध्य चित्त है, चित्त का साध्य बुद्धि है, और बुद्धि का साध्य आत्मा है। इस प्रकार से अभ्यास दर्शन में इस बात को स्पष्ट किया गया है, हम इसको समझ सकते हैं। और मानव व्यवहार दर्शन में भी इसकी आगे भी परिभाषाएं दी गई हैं, जब हम पूरा पढ़ेंगे तो ये हमको और भी स्पष्ट होगा। अगला जो अनुभूति है जिसकी बात यहाँ पर इस अध्याय में की गई है कि मानव द्वारा मानवीयता के प्रति कर्तव्य बुद्धि को अपनाए बिना जागृति, जागृति के बिना समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि के बिना मानवत्व समत्व, मानवत्व समत्व के बिना पूर्ण फल, पूर्ण फल के बिना परंपरा में स्फुरण या प्रेरणा, स्फुरण या प्रेरणा के बिना कर्तव्य बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। आगे भी हम लोग ने कर्तव्य और दायित्वों की बात की है। अब यहाँ पर चूंकि अनुभूति की बात हो रही है, अनुभूति की चर्चा है, इसलिए यहाँ कर्तव्य बुद्धि की बात की गई है। तो कर्तव्य बुद्धि का मतलब होता है उत्पादन कार्य में निपुणता कुशलता को नियोजित करने वाली विधि सहज प्रवृत्ति। तो विधि क्या है? सहस्तित्व ही विधि है। तो उत्पादन कार्य में निपुणता और कुशलता, तो निपुणता का मतलब होता है उपयोगिता को सिद्ध कर, उपयोगिता मूल्य को जो स्थापित करना है वो निपुणता है, और उपयोगिता मूल्य के साथ कला मूल्य और सुंदरता मूल्य को स्थापित करना कुशलता है। तो इन दोनों को स्थापित करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है, जो सहस्तित विधि से नियम पूर्वक, जो प्राकृतिक नियम पूर्वक और जो प्रयुक्त की जाती है,
उसको ही कर्तव्य बुद्धि के रूप से नाम से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि मानव द्वारा मानवीयता के प्रति कर्तव्य बुद्धि को अपनाए बिना जागृति नहीं होगी। जागृति के बिना समाधान नहीं सफल होता है या प्रमाणित होता है। समाधान और समृद्धि के साथ ही परिवार व्यवस्था प्रमाणित होती है। समाधान समृद्धि के बिना मानवत्व समत्व प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि समत्व का मतलब होता है कि जो मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में है, स्वत्व के रूप में ही समत्व की पहचान होती है। स्वत्व के रूप में समस्त मानव जाति जो है वो अनुभूति में एक ही होती है। अनुभव से पहले समस्त मानव जाति में एकता की कोई पहचान नहीं होती है। क्योंकि बाबा जी को अनुभव हुआ था और उन्होंने अनुभव को शब्दों के माध्यम से हमको इंगित भी कर दिया है, इसलिए हम सब उस समत्व को भाषा के द्वारा और उनके विचार और व्यवहार के द्वारा पहचान पाए हैं। और जब भी हम ये मानव परंपरा बनेगी तो भाषा के साथ आचरण के साथ ही समत्व की पहचान होगी और उसका प्रमाण होगा। मानवत्व समत्व के बिना पूर्ण फल नहीं मिलता है। पूर्ण फल का मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब तक पूरी मानव जाति जागृत नहीं होगी तब तक सर्व मानव के सुखी होने का कार्यक्रम नहीं होगा। पूर्ण फल के बिना परंपरा में स्फुरण या प्रेरणा के बिना कर्तव्य बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो पूर्ण फल के बिना परंपरा नहीं बनेगी। परंपरा में जो स्फुरण या प्रेरणा है परंपरा के लिए, वह स्फुरण जो है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जागृति के लिए जो नित्य प्रयत्न है वही प्रेरणा है। और स्फुरण का मतलब होता है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता सहित किया गया कार्य व्यवहार। तो इन दोनों के योग फल में ही कर्तव्य बुद्धि जो है वो सफल होती है। मानवीयता पुण्य, अगला जो अनुभूति यहाँ पर कही गई है, जो जिसका यहाँ पर अध्याय में चर्चा है कि मानवीयता पूर्ण बुद्धि द्वारा निश्चित कर्तव्य के परिपालन से मानव सफल एवं सुखी हुआ है। अब यह कर्तव्य बुद्धि है और मानवीयता पूर्ण बुद्धि। तो मानवीयता पूर्ण बुद्धि जो है वो समझदारी ही है। समझदारी जो है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही है। तो यहाँ कर्तव्य बुद्धि को जो बात की गई थी कि जो उत्पादन कार्य में निपुणता कुशलता पांडित्य को नियोजित करने वाली विधि सहज प्रवृत्ति वो कर्तव्य बुद्धि है, क्योंकि वो शरीर पोषण संरक्षण के अर्थ में। मानवीयता पूर्ण बुद्धि जो है वो समझदार बनाने के अर्थ में है। तो इसी प्रकार से कर्तव्य जो है वो दायित्व समाया ही रहता है, लेकिन दायित्व में केवल समझदारी, उसको समझदार बनाने के अर्थ में ही दायित्व का निर्वाह होता है, जो सेवा और उपकार कार्यों में परिलक्षित होता है। इसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर मानवीयता पूर्ण बुद्धि के द्वारा जो बात की गई है, जिस अनुभूति को रखा गया है, उसकी जो है अब कारण प्रभाव और फल, इसकी भाषाएं फिर से यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। तो कारण जो है, अब यहाँ पर कारण को जिस रूप में परिभाषित किया गया है उसको ऐसे कहा गया है कि चेष्टा को आशा विचार इच्छा व संकल्प पूर्वक कार्य चेष्टा में प्रवृत्त करने हेतु प्राप्त पृष्ठभूमि की कारण संज्ञा है। मतलब जो मूल चेष्टा है ना, मनुष्य में जो जागृति के लिए जो चेष्टा है उसमें आशा विचार इच्छा का संकल्प पूर्वक है ना। यदि संकल्प नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। तो संकल्प यहाँ पर बुद्धि का क्रियाकलाप है, इसलिए कर्तव्य बुद्धि की बात की गई है कि बुद्धि जो है, कर्तव्य बुद्धि के बगैर मानव में जो है वो व्यवस्था सफल नहीं होती है और उसकी जागृति प्रमाणित नहीं होती है। तो आशा विचार इच्छा व संकल्प पूर्वक कार्य चेष्टा में प्रवृत्त करना, मतलब जो उसमें समझदारी आई है उसको कार्य में प्रवृत्त करना जो है वही कारण है मानव परंपरा में मानवीयता बुद्धि को प्रमाणित करने के लिए। फिर प्रभाव की बात की गई है। वातावरण अध्ययन एवं अभ्यास पूर्वक ही संस्कार वातावरण अध्ययन एवं अभ्यास पूर्वक पूर्ण संस्कार ही प्रभाव है। अब ये जो पूर्ण संस्कार की बात की गई है, तो जब वातावरण अध्ययन एवं अभ्यास ये तीनों के योग फल में पूर्ण संस्कार का उदय होता है। तो वातावरण का मतलब है मानवीयता पूर्ण वातावरण, अध्ययन का मतलब है मन वृत्ति चित्त बुद्धि के द्वारा जो है अनुभव तक जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो अध्ययन है, और इस अध्ययन के लिए जो अभ्यास लगता है, जो शास्त्राभ्यास है
और उसको प्रमाणित करने के लिए जो विचाराभ्यास और व्यवहाराभ्यास है, इसके साथ ही पूर्ण प्रभाव जो है, पूर्ण संस्कार पूर्ण होता है और पूर्ण प्रभाव हमको देखने को मिलता है। फल जो है संस्कार का प्रभाव ही फल है। मतलब जो भी कुछ संस्कारित हम हुए हैं जिस भी विधि से, उसके रूप में ही फल परिलक्षित होता है ना। तो पूर्णता की अपेक्षा में मानव के द्वारा की गई प्रवृत्ति जो है, की गई कृति जो है, वो जागृति को प्रमाणित करने वाली प्रवृत्ति जो है, उसको ही संस्कार की संज्ञा कहा गया है। मतलब पूर्णता की अपेक्षा में मानव के द्वारा की गई कृति जागृति को प्रमाणित करने वाली प्रवृत्ति ही संस्कार है और वही उसका प्रभाव है। तो जब मानव जागृत हो जाता है तो वो मानवीयता पूर्ण आचरण के प्रभाव में ही अपने को प्रस्तुत कर पाने में सफल होता है। अगली जो अनुभूति की यहाँ पर चर्चा की गई है, वो मानव में अध्यास से वंशानुसंगिक शरीर रचना तथा योग की घटना है। मत चैतन्य पक्ष में संस्कार मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि जागृत होने के रूप में उपलब्धि है, जो मानवीयता और अति मानवीयता के रूप में परिलक्षित होती है। यह जागृत परंपरा की देन है। तो मानव में अध्यास से वंशानुसंगिक शरीर संरचना तथा योग की घटना है। मतलब शरीर संरचना जो है वो वंशानुगत विधि से होती है और जीवन का उसमें योग, शरीर में जीवन जो है अपने को प्रमाणित करने के लिए शरीर के योग में आकर के मानव रूप में रहता है। और चैतन्य पक्ष में जो है क्या घटना घटती है, तो चैतन्य पक्ष में संस्कार मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि जागृत होने के रूप में उपलब्धि है। यदि वो जागृत नहीं है तो फिर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि का कोई उपलब्धि नहीं होती है, जो सुख के रूप में मानव पहचानता है, जो मानवीयता और अति मानवीयता के रूप में परिलक्षित होती है। मतलब मानवीयता के रूप में, देव मानवीयता के रूप में और दिव्य मानवीयता के रूप में, ये तीनों स्वरूपों में जो है वो संस्कार परिलक्षित होता है और उसी प्रभाव से मनुष्य में जो है स्फुरण और प्रेरणा की गति होती है। अध्यास को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अध्यास का तात्पर्य प्राणावस्था में कार्यरत प्राण कोशिकाओं में स्पष्ट रहता है। इसका शुरू प्राण सूत्रों में निहित रचना विधि है। अध्यास का सीधा संबंध जो है वो शरीर रचना से संबंधित है और संस्कार का संबंध जो है वो जीवन की क्रियाओं से संबंधित है। सर्व शुभ हो। इसके साथ ही अध्याय 6 है ये पूरा होता है। मुझे लगता है कि मुझे जितनी समझ थी उसको आपके साथ में साझा कर पाई हूँ। इसके साथ ही अध्याय 7 को भी मुझे आपके साथ रखना है, तो मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ और जो भी कुछ रह जाएगा उसको दोपहर के सत्र में कर लेंगे और जो प्रश्न होंगे उनको दोपहर के सत्र में हम ले लेंगे। थोड़ा स्पीड कम कर दो। तो स्पीड थोड़ा कम मैं कर सकती हूँ, हालांकि ये 2 अध्याय मुझे आज ही पूरे करने हैं दोनों सेशन में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा आराम से रखूँ। तो अध्याय 7 जो है वो मानवीय व्यवहार है। तो व्यवहार के लौकिक एवं पारलौकिक 2 भेद हैं, जो अनुभूति के रूप में यहाँ पर चर्चा है ना। अनुभूति का मतलब होता है जो गोल निशान लगा है ना, वो अनुभूतियाँ हैं, और जो 4 बिंदु रखे हुए हैं वो परिभाषाएं हैं। तो अनुभूतियों और परिभाषाओं को यहाँ पर रखा गया है। तो यह अनुभूति के रूप में जो अनुभव हुआ है बाबा जी को मध्य दर्शन सहस्तित्व में जो उनको अनुभव हुआ है, उसमें उन्होंने व्यवहार को 2 रूप से कहा है। तो व्यवहार के लौकिक एवं पारलौकिक 2 भेद हैं। अब लौकिक को जब वो जब लौकिक की अनुभूति क्या है, अनुभूति में उन्होंने लौकिकता को कैसे पहचाना है, तो वो कहते हैं कि भ्रमित मानव में कार्य व्यवहार 4 विषयों में ग्रसित रहना पाया गया है। भ्रमित कार्य व्यवहार प्रवृत्ति ही लोक आसक्ति है या लोक व्यवहार है ना, लोक आसक्ति है ना, आसक्ति है। तो विषय चतुष्टय जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह लौकिक व्यवहार है। जागृत मानव में ऐषणा त्रय व्यवहार है। इसका तात्पर्य धरती पर व्यवस्था में भागीदारी, अनुभव मूलक विधि से जीना, आलोकित रहना, प्रकाशित करने से है। तो यहाँ पर ये जो स्टार का चिन्ह लगा है, ये जो है ये संबंधों का स्पष्टीकरण है ना।
तो जो लौकिक व्यवहार में जो विषय और ऐषणा, ये जो है इसको लौकिक व्यवहार कहा गया है। तो ये जो लौकिक व्यवहार है, तो इसमें जो विषय चातुष्ट है ना, तो उसको उन्होंने आसक्ति के रूप में कहा है। हालांकि जागृत मानव में भी विषय चातुष्ट रहता ही है और ऐषणाएं रहती ही हैं। तो जब वो आसक्ति से मुक्त होकर के ऐषणा के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है, तो आसक्तियां खत्म हो जाती हैं और विषय जो है वो वरीयता में नहीं रहते हैं, ऐषणाएं जो है वो वरीयता में रहती हैं। तो ऐषणा त्रय जो है पुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा है, जिसको हम लोग समझते हैं जन बल कामना, धन बल कामना और यश बल कामना, है ना, इसको ऐषणा कहा है। तो ऐषणा त्रय के साथ और विषय, 4 विषयों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो लौकिक व्यवहार है। और ऐषणा से पारलौकिक व्यवहार को जब अनुभूति के रूप में इसमें रखा गया है, कहा गया है, तो अनुभव मूलक प्रमाण सहित जीना, उसको पारलौकिक व्यवहार किया है। अनुभव के बाद ही मनुष्य पारलौकिक व्यवहार को प्रमाणित कर पाता है, जिसको आदरणीय बाबा जी ने अपने दर्शनवाद शास्त्र में भाषा के रूप में, परिभाषा के रूप में रखा है, प्रक्रिया और विधि के रूप में रखा है। और हम लोग ने उनके साथ रह करके भी देखा है कि उन्होंने अपने आचरण से भी उसको प्रमाणित किया है। तो ये संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था, चारों आयामों में जो है ये दर्शन के जो लौकिक और पारलौकिक व्यवहार है, उससे ये चारों आयाम उसके पूर्ण होते हैं। तो अनुभव के साथ ही, अनुभव में जो सहस्त्र है वही विधि है, उस विधि से प्रस्तुत होना जो है वो पारलौकिक व्यवहार है। और यह व्यवहार जो है ऐषणाओं से मुक्त होता है, जो दिव्य मानव का क्रियाकलाप है। अगला जो सूत्र है, जिसको उसमें जो कहा गया है कि जो जिसको लक्ष्य मानता है वह उसको पाने के लिए प्रयासरत रहता है। मानवीय लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व है। तो जो जिसको लक्ष्य मानता है, जैसे जीवन का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष और आनंद है, तो वह उसको पाने के लिए प्रयासरत है। और जब मानव जो है सुख, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त कर लेता है, तभी वह समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व को प्रमाणित कर पाता है। इससे पहले वो प्रमाणित नहीं कर पाता है। तो मानव में जीवन और शरीर दोनों ही हैं, इनके संयुक्त रूप में मानव है। तो ये सारा जो है व्यवहार जो है वो जीवन की क्रिया ही है, और उसमें जब कार्य रूप में दिया जाता है तो उसमें शरीर का भी नियोजन रहता है। तो जो जिसको लक्ष्य मानता है वो उसको पाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो लक्ष्य जो है वो जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य है ना, और मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य ही है। तो मानव लक्ष्य जो है वो समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व है, और जीवन लक्ष्य जो है वो सुख, शांति, संतोष और आनंद है, जिनको स्थापित मूल्य, मानव मूल्य और वस्तु मूल्य के रूप में पहचानने में आता है। तो लक्ष्य भेद से प्रयास भेद। अब यहाँ पे जो अनुभूति कही गई है, जो बाबा ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है दर्शन में, कि लक्ष्य भेद से प्रयास भेद, प्रयास भेद से प्रगति, प्रगति भेद से फल, फल भेद से प्रभाव, प्रभाव भेद से अनुभव, अनुभव भेद से प्रतिभा, और प्रतिभा भेद से स्वभाव, और स्वभाव भेद से यथार्थ, यथार्थता ही मानव लक्ष्य सहज परंपरा। अब इसमें पूरा क्रम बताया गया है कि कैसे जो है मानव अपने लक्ष्य तक परंपरा बनाने में सफल होता है। तो उन्होंने कहा लक्ष्य भेद से प्रयास भेद है। तो जीवन लक्ष्य को पहचानने के साथ ही समाधान सफल होता है। समाधान सफल होने से समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, ये तीनों सफल होते हैं। तो लक्ष्य भेद के साथ प्रयास भेद, तो जब एक जीवन लक्ष्य सफल हो गया तो उसके साथ उसको प्रमाणित करने के लिए फिर मानव लक्ष्य की ओर गति होती है। तो उसके प्रयास से प्रगति, जो जिस लक्ष्य के लिए हम रहते हैं उस लक्ष्य में ही हमको प्रगति पहचानने में आती है। प्रगति भेद से हमको फल प्राप्त होता है, जिसको पूर्ण फल और न्यून फल के रूप में हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। फल भेद से प्रभाव रहता है, तो पूर्ण फल के रूप में भी प्रभाव मिलता है, न्यून फल के रूप में प्रभाव मिलता है। तो पूर्ण फल यदि मिला है, जागृति में पूर्ण फल ही होता है ना, जागृति से पहले ही न्यून फल हमको रहता है। प्रभाव भेद से अनुभव, मतलब पूर्ण फल का जो प्रभाव है उसी को अनुभव कहा गया है। अनुभव भेद से प्रतिभा, मतलब अनुभव का जब बोध होता है बुद्धि को,
तो वो प्रतिभाव के रूप में, निरंतरता के रूप में, वो भाव की निरंतरता के रूप में मानव परंपरा में, मानवीयतापूर्ण आचरण में, व्यवस्था के रूप में, परंपरा के रूप में हमको दिखाई देता है। प्रतिभाव से स्वभाव, मतलब जो उसके अंतर प्रतिभाव बार बार जो निरंतरता में उसको पहचानता है, उससे ही उसके स्वभाव की पहचान होती है, अन्यथा में स्वभाव की पहचान नहीं होती है। निरंतरता के अर्थ में ही स्वभाव की पहचान हो पाती है, जो मानवीय स्वभाव के रूप में मध्य दर्शन में कहा गया है। स्वभाव भेद से यथार्थ, और यथार्थता ही मानव लक्ष्य सहज परंपरा है। यथार्थ मतलब जिसका जैसा अर्थ है उसको वैसा समझना, तो यथार्थता ही मानव लक्ष्य सहज परंपरा है। तो यथार्थता में समाधान भी है, समृद्धि भी है, और अभय भी, और सहस्तित्व, ये चारों जो है मानव लक्ष्य जो है उसके साथ मानवीयतापूर्ण परंपरा बनती है। यही यथार्थ है जिसमें जागृति और जागृति के लिए प्रयास दोनों ही समाये हुए हैं। अब यहाँ पे लक्ष्य को परिभाषित किया गया है। अभी तक अनुभूतियों की चर्चा हो रही थी, अब लक्ष्य की चर्चा है कि जिसको पाना है वह लक्ष्य है। जो पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है इसको, कि जिसको पाना है वह लक्ष्य है। जागृति पूर्वक ही मानव लक्ष्य सुनिश्चित होता है। जागृति पूर्वक से पहले मानव का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं होता है। यह समाधान समृद्धि, अभय और सहस्तित्व सहस्तित्व सहज प्रमाण है। तो जागृति के लिए जीवन लक्ष्य, और जागृति के बाद जो है वो मानव लक्ष्य की पहचान होती है। तो जागृति के लिए जीवन लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए जब हम जीवन क्रियाओं को पहचानते हैं, और जब हम भास, आभास, प्रतीति, बोध और अनुभूति तक जा करके हम जीवन लक्ष्य को सफल करते हैं, उसके बाद मानव लक्ष्य की पहचान होती है, जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व सहज प्रमाण है। जीवन लक्ष्य के सफल होने का प्रमाण ही है कि समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व की परंपरा बने। प्रयास, लक्ष्य की उपलब्धि के लिए यत्न पूर्वक किए गए कार्य की प्रयास संज्ञा है। मतलब स्फुरन और प्रेरणा में जो ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता में निश्चयन सहित किया गया कार्य व्यवहार, उसको स्फुरन कहा गया है। तो लक्ष्य की उपलब्धि के लिए जो भी यत्न पूर्वक, मतलब समृद्धि के लिए तो हमको यत्न करना ही पड़ता है, और समाधान के लिए भी हमको यत्न करना ही पड़ता है। तो उसमें अपने को, मन को नियोजित रखना, या जीवन क्रियाओं को नियोजित रखने से हम जीवन के पहचान के आधार पर जीवन लक्ष्य को सफल करते हैं, और मानव के मानवीयतापूर्ण आचरण को पहचानने से हम जो है समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास जो है वो क्या है, तो लक्ष्य की उपलब्धि के लिए हमको यत्न पूर्वक प्रयास करना ही होता है। प्रगति, पूर्व से भिन्न आगे गुणात्मक विकास की ओर गति को प्रगति संज्ञा है। श्रेष्ठता और गुरु मूल्यन की ओर गति। तो पूर्व से भिन्न मतलब अभी जब हम जागृत नहीं थे, अजागृत थे, तो जैसे जागृत हो जाते हैं उसको प्रगति और विकास की संज्ञा कहा गया है। जो श्रेष्ठता से गुरु मूल्यन की ओर गति है, तो श्रेष्ठता देव मानव और दिव्य मानव, तो दिव्य मानव तक जो गति है उसी को प्रगति कहा गया है। फिर फल की परिभाषा कही यहाँ पर उसकी बात की गई है कि जिस अवधि के अनंतर क्रिया प्रणाली बदलती है उस अवधि को फल की संज्ञा है। तो जब क्रिया प्रणाली बदलती है तो उसको पूर्ण फल कहा जाता है, और जब क्रिया प्रणाली बदलने से पहले जो भासाभास के रूप में रहता है उसको न्यून फल हम लोगों ने न्यून फल के रूप में पहचाना है। तो ये जो संक्रमण है, मानव से देव मानव, देव मानव से दिव्य मानव, दिव्य मानव के बाद कोई संक्रमण नहीं है। तो ये जो फल आता है ना, उसी को अवधि के अनंतर जो प्रणाली बदलती है, हमारी कार्य प्रणाली, विचार प्रणाली जो बदलती है, उसी को फल की संज्ञा यहाँ पर कहा गया है। अब प्रभाव को फिर से यहाँ पर परिभाषित किया गया है, क्योंकि विकास के लिए जो स्वीकृति है उसको प्रभाव संज्ञा है। मतलब मानव जब विकास को पहचानता है गठन पूर्णता के रूप में, पहले सर्वप्रथम विकास जो है वो गठन पूर्णता के रूप में हमको पहचानने में मध्य दर्शन सहअस्तित्ववादी विधि से आता है। उससे पहले तो हम विकास को समझ भी नहीं पाते हैं, और रचनाओं में जो हमको दिखता है विकास जैसा, उसको हम विकास मान करके भौतिकवादी विधि से अभी तक हम चलते आए हैं।
तो जो आदर्शवादी विधि है उसमें मोक्ष को ही विकास माना गया है, इससे कम में कोई विकास वहाँ पर दिखाई देता नहीं है। तो विकास मध्य दर्शन में जो विकास की बात की गई है वो गठन पूर्णता, गठन पूर्णता के बाद जागृति, जागृति क्रम, जागृति और जागृति पूर्णता, यहाँ तक का जो स्वीकृति है उसको प्रभाव की संज्ञा कहा गया है। तो जब मानव जो है इन वास्तविकताओं को, यथार्थताओं को पहचानता है तो वो अपने तन मन का नियोजन जो है यत्नपूर्वक मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करने के अर्थ में, मानवीयतापूर्ण बुद्धि को प्रमाणित करने के अर्थ में अपने को नियोजित करता है, जिससे वो प्रभावित रहता है और प्रभावित करता है। अब अनुभव की परिभाषा यहाँ पर की गई है कि अनुक्रम से प्राप्त समझ अथवा अनुक्रम में निहित प्रभावों की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है, अथवा जिसके आश्रित जो प्रभाव हो वह उसका अनुभव है। मतलब अनुक्रम से प्राप्त समझ अथवा अनुक्रम में निहित प्रभावों की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है। मतलब अनुक्रम से प्राप्त जानकारी, मतलब एक तो क्रम है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का, और जो अनुभवगामी विधि में और अनुभव मूलक विधि में आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन, यहाँ तक का एक अनुक्रम है। एक अनुक्रम स्वयं में व्यवस्था से लेकर परिवार व्यवस्था से लेकर समाज व्यवस्था से लेकर अखंड विश्व व्यवस्था तक है। एक अनुक्रम पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था तक का अनुक्रम है। तो इस प्रकार अनुक्रम से जो प्राप्त समझ है उसमें निहित जो प्रभाव है उनकी पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है। जब हम अभी यहाँ पर पूर्ण स्वीकृति क्यों कहा गया है, क्योंकि बुद्धि में जो है सही की ही स्वीकृति होती है, गलत की स्वीकृति की कोई भी फैकल्टी वहाँ पर नहीं है, कोई भी संभावना वहाँ पर नहीं है। इसलिए बुद्धि में जब ये स्वीकृत हो जाता है तभी अनुभव प्रमाणित होता है, उससे कम में अनुभव प्रमाणित नहीं होता है। अथवा जिसके आश्रित जो प्रभाव हो वह उसका अनुभव है। तो मन जो है वृत्ति के आश्रित है, वृत्ति जो है चित्त के आश्रित है, चित्त जो है बुद्धि के आश्रित है, बुद्धि जो है आत्मा के आश्रित है, और आत्मा जो है वो सहस्तित्व में, सत्ता में आश्रित है। इस प्रकार से अनुभव को यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है ना। इसी प्रकार से फिर न्याय प्रमाणित होता है, फिर न्याय और धर्म प्रमाणित होता है, न्याय धर्म के साथ सत्य प्रमाणित होता है। एक अनुक्रम ये भी अनुक्रम का मतलब फिर यहाँ पे अनुक्रम को भी परिभाषित किया गया है कि कड़ी से कड़ी अथवा सीढ़ी से सीढ़ी जुड़ी हुई विधि सहस्तित्व में ही अनुक्रम व अनुभव है। तो सहस्तित्व में ही हम सारे अनुक्रमों को भी समझ पाते हैं, सहस्तित्व में भी हम अनुभव को भी अनुभव कर पाते हैं। अनुभव समझने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव होने की वस्तु है। तो समझना जो है वो क्रिया का होता है, और अनुभव जो है वो हमको ज्ञान स्वरूप में पहचानने में आता है। और ज्ञान संपन्नता ही जो है वो अनुक्रम की पहचान है और अनुभव की पहचान है, जो ज्ञान विवेक और विज्ञान पूर्वक सफल होता है परंपरा में और व्यवस्था में। प्रतिभाव, अब यहाँ प्रतिभाव को फिर से परिभाषित किया गया है कि अनुभव के अनंतर, है ना। प्रतिभाव पहले भी रहता है जो अपूर्णता में रहता है, अब अनुभव के बाद जो है वो पूर्ण फल है। तो अनुभव के अनंतर बोध चिंतन के रूप में प्रमाणित करने हेतु प्रवृत्ति ही प्रतिभाव है। अब अनुभव के बाद अनुभव का बोध होता है, उसके बाद वो चित्त में चिंतन के रूप में प्रमाणित करने के लिए फिर उसमें चिंतन होता है, जो प्रयोजन के अर्थ में होता है। सभी संबंधों को, सभी जो प्राकृतिक संबंध है और मानव संबंध है, उनको प्रयोजनों के अर्थ में सफल बनाने के लिए होता है। और उसके लिए जो मानवीयतापूर्ण आचरण की प्रवृत्ति फिर हमने निरंतरता के रूप में परिलक्षित होती है, वही प्रतिभाव के रूप में होता है। मतलब भाव की ही फिर प्रधानता रहती है, अभाव वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो हमेशा न्याय प्रभाव का निरंतरता में प्रस्तुत होना ही प्रतिभाव है। और जब यह प्रतिभाव मानव परंपरा में स्वभाव के रूप में, मानवीय स्वभाव के रूप में, जो देव मानव और दिव्य मानव के रूप में, है ना, दिखाई देता है, जो जिसमें धीरता, वीरता और उदारता, दया, कृपा और करुणा के रूप में हमको मानवीय स्वभाव के रूप में मध्य दर्शन में हमको इसकी स्पष्ट व्याख्या मिलती है। तो ज्ञान संपन्नता से कम में धीरता प्रमाणित ही नहीं होती, वीरता प्रमाणित ही नहीं होती, है ना, और उदारता प्रमाणित ही नहीं होती। ये सब अनुभव के बाद ही, ज्ञान संपन्नता के बाद ही प्रमाणित होते हैं।
तो अनुभव के बाद ही मनुष्य स्वभाव के रूप में अपने को प्रस्तुत निरंतरता के अपने स्वभाव को निरंतरता के अर्थ में प्रस्तुत कर पाता है। अब यहाँ आसक्ति को भी परिभाषित किया गया है कि हाँ, स्वभाव की परिभाषा प्रतिभाव से युक्त स्वमूल्यन की स्वभाव संज्ञा है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रतिभाव भाव का निरंतरता में रहना युक्त स्वमूल्यन की स्वभाव संज्ञा है। यहाँ स्वमूल्यन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हम मूल्यांकन जो है ना स्वयं का ही कर सकते हैं। दूसरे यदि हम स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हैं तो ही हम अन्य का मूल्यांकन कर पाते हैं, और ये मूल्यांकन जो है मूल्य के रूप में होता है। तो जो देखने की क्रिया है वो स्वयं में होती है, इसलिए यहाँ स्वयं के मूल्यांकन की बात की गई है कि जब हम स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हैं कि हम भावपूर्ण स्थिति में प्रस्तुत है या भावपूर्ण प्रस्तुत नहीं हो पा रहे, तो यदि भाव की निरंतरता में हम अपने विचार कार्य व्यवहार को देख पाते हैं तब हम स्वभाव के रूप में वो मानव के आचरण में परिलक्षित होता है। तो प्रतिभाव से युक्त स्वमूल्यन की स्वभाव संज्ञा है। तो इसमें एक सूत्र और मानव व्यवहार दर्शन में पहले ही कहा गया है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो तो फलतः दुखी प्रताड़ित तो दरिद्र नहीं होगे। स्वयं का मूल्यांकन कर लो तो दुखी प्रताड़ित तो दरिद्र नहीं होगे, है ना। तो हम जो है स्वयं का मूल्यांकन करके ही इस दुख से, प्रताड़ना से और दरिद्रता से मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ आसक्ति की बात की गई है, आसक्ति को परिभाषित किया गया है, जिसकी कि पहले भी यहाँ पे लौकिक व्यवहार में आसक्ति की चर्चा की गई थी। निराश अथवा भ्रम की ओर होने वाली या की जाने वाली गलतियों को सही मान लेना, ये आसक्ति है, यही अमानवीयता है। अभी भ्रमित अवस्था में हम लोग जो है ना गलती को सही मान करके ही करते हैं। हम लोग जब बाबा जी से चर्चा करते थे कि बाबा आप में इतना जो साहस, आप एक तरफ जागृत मानव के रूप में है, यहाँ पे सब भ्रमित मानव है, तो आप कैसे इतना सब कुछ करने की जो आप में साहस है वो कैसे है? तो उन्होंने कहा बेटा, मनुष्य में सही करने की एक बहुत बड़ी प्रकृति है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि वो सही ही करना चाहता है। तो वो जब गलती को भी तभी करता है जब वो उस गलती को सही मान लेता है। तो यहाँ पर जब आसक्ति को परिभाषित किया गया है तो कितने अच्छे, कितने सुंदर रूप में परिभाषित किया गया है कि रास अथवा भ्रम की ओर होने वाली या की जाने वाली गलतियों को सही मान लेना, यही आसक्ति है और यहीं से अमानवीयता का प्रसाव है। जब हम सही को सही स्वरूप में, जिसकी पहचान मन में जो है आस्वादन के रूप में, वृत्ति में जो है वो विचार के रूप में, आशा के रूप में मन में, विचार के रूप में वृत्ति में, चित्त में इच्छाओं के रूप में जो प्रयोजन के अर्थ में रहती हैं, है ना। जैसे उस दिन साधन भाई ने बहुत विस्तार से जीवन क्रियाओं की चर्चा की थी, मैं उतने विस्तार में तो नहीं जाना चाहती हूँ। और बुद्धि में जो है सही की स्वीकृति के रूप में अनुभव के साथ जो भी कुछ हम पहचान पाते हैं सही को सही, यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता के रूप में, तब जाकर के हम अमानवीयता से मुक्त होते हैं, हाँ, और आसक्ति से मुक्त होते हैं। ह्रास की ओर किया गया गलत मूल्यांकन ही आसक्ति है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हम समझदार हो गए, हम ये मान लेते हैं कि हम सही को प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि वो मानना जो है जब तक निरंतरता में स्वभाव रूप में परिलक्षित नहीं होता है तब तक वो परंपरा में जब तक वो नहीं आता है तब तक सही हम हैं इसका प्रमाण नहीं मिलता है। तो विचार में जो है आशा की निरंतरता के रूप में, विचार में समाधान के रूप में, व्यवहार में न्याय के रूप में, और कार्य में जो है वो नियम पूर्ण उत्पादन के रूप में हमको जो है सत्यता का बोध होता है और आसक्ति से मुक्त रूप में हम स्वभाव के रूप में व्यक्त हो पाते हैं। अगला जो है टाइम बता देना मुझे। अगला जो है वो भाव को यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि मूल्यांकन एवं मौलिकता की भाव संज्ञा। मतलब मूल्यांकन क्या है? हर इकाई में जो मौलिकता है स्वत्व के रूप में, वही उसका भाव है। हर इकाई का कोई ना कोई भाव है, तो मानव का जो भाव है मूल्यों के रूप में ही पहचानने में आता है। भाव मौलिकता है यथा जिस अवस्था में और पदों में जो अर्थ, स्वभाव और धर्म के रूप में होते हैं वह उसकी मौलिकता है ना। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर इकाई में जो अर्थ है वो स्वभाव और धर्म के रूप में परिलक्षित होता है।
क्योंकि स्वभाव और धर्म निरंतरता में रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। रूप और गुण बदलते रहते हैं, लेकिन स्वभाव और धर्म कभी बदलते नहीं हैं। इसलिए निरंतरता के रूप में मौलिकता की पहचान हो पाती है। जो निरंतर नहीं है ना, उसमें जो है वो व्यवस्था के रूप में, परंपरा के रूप में वो नहीं आता। हालांकि रूप और गुण की भी परंपरा बनी हुई है और रूप गुण को भी हम देखते ही हैं, लेकिन वो परिवर्तनशील है ना। तो रूप, गुण, स्वभाव और धन, इन चारों के योगफल में ही किसी एक इकाई की मौलिकता जो है वो सिद्ध होती है और उसी में ही अध्ययन भी होता है। इन चारों को सम्मिलित स्वरूप में जो अध्ययन है, जीवन की भी सारी क्रियाएं सम्मिलित रूप में ही प्रस्तुत होती हैं। और जो बुद्धि में जो होता है, मन में जो होता है, वृत्ति में जो होता है, चित्त में जो होता है, बुद्धि में जो होता है, वो अलग अलग जरूर, क्योंकि वो वहाँ तक उसका प्रभाव क्षेत्र है। बल का मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र। तो जहाँ जहाँ तक जिसका प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ वहाँ तक की उसकी बात की गई है। लेकिन जब जीवन रूप में वो अभिव्यक्त होता है, मानव रूप में, तो समूची क्रिया का सम्मिलित प्रभाव के रूप में ही वो व्यक्त होती हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देती हूँ कि मूल्यांकन एवं मौलिकता की भाव संज्ञा। भाव क्या है? तो भाव मौलिकता है, यथा जिस अवस्था और में जो अर्थ है, जो स्वभाव और धर्म के रूप में होते हैं, वह उसकी मौलिकता है। मानव सुख धर्मी है, इसलिए सुख जो है मानव की मौलिकता है, जो कि मूल्य पूर्वक, जागृति पूर्वक और मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में, है ना, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में जो है वो हमको मानव परंपरा में पहचानने के रूप में दिखता है। भाव मौलिकता, मूल्य, जिम्मेदारी, भागीदारी और फल परिणाम मूल्यांकन है ना। फल परिणाम के आधार पर ही मूल्यांकन होता है कि पूर्ण फल मिला कि नहीं मिला। तो भाव बराबर मौलिकता, मौलिकता बराबर मूल्य, मूल्य बराबर जिम्मेदारी। अभी हमारी बहन जी ने पूछा था कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी को कैसे हम जीवन क्रिया में देखेंगे, तो उसके यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है, जो परिभाषा दी गई है कि भाव ही मौलिकता है और मूल्य जिम्मेदारी और भागीदारी है। तो भाव को समझना है ना, जानना, तो वो समझदारी है। जानने के बाद उसको मानना, जानने से पहले वो आसक्ति है ना। गलती को भी हम सही मान लेते हैं, तो जानने के बाद जो मानना है वो ईमानदारी है। अभी हम पूरी मानव जाति जो है ईमानदारी पूर्वक जितना जानते हैं उससे ज़्यादा अपने को व्यक्त करने में लगे रहते हैं। अनुभव से पहले संपूर्ण जानना होता नहीं है। तो भाव बराबर मौलिकता, मौलिकता बराबर मूल्य, मूल्य बराबर जिम्मेदारी, भागीदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी से ही फल परिणाम आते हैं। फल परिणाम के आधार पर हम अपना मूल्यांकन कर पाते हैं कि हम जो है वो अपने को पूर्ण फल के रूप में प्रस्तुत हो पाए, हमारा विचार, कार्य, व्यवहार, और या नहीं हो पाया है। उस आधार पर हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि अभी हम मूल्यों से प्रस्तुत हुए, मानवीयतापूर्ण आचरण से प्रस्तुत हुए या नहीं हुए। मानवीयतापूर्ण आचरण से प्रस्तुत होना ही मानवीयतापूर्ण मानव मूल्य है। ठीक है। जबकि भ्रमित मानव में हीनता, दीनता, क्रूरता स्वभाव है तथा आसक्ति और प्रलोभन को धर्म माने जाता है। देखिए कितनी स्पष्ट व्याख्या है कि भ्रमित मानव में हीनता, दीनता और क्रूरता स्वभाव है। हीनता का मतलब होता है जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा हो उसके विपरीत में कर्म करना, है ना। तो ये हीनता है, विश्वासघात की हीनता संज्ञा है, ऐसे इसको कहा गया है। तो मनुष्य से विश्वास की अपेक्षा रहती है, वो विश्वास के विपरीत अपने को प्रस्तुत करता है, क्योंकि विश्वास को वो समझता नहीं। यदि समझ जाएगा तो वो विश्वास पूर्वक ही प्रस्तुत करेगा। हर मानव सही करने का इच्छुक ही है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक ही है। दीनता का मतलब है अपनी जो है सुख के लिए, जो है जो अपने समाधान के लिए जो दूसरों से आश्रय रहने की जो प्रवृत्ति है वो दीनता है, कि हम अपने सुखी होने के लिए दूसरों पे निर्भर रहें, जबकि समाधान पूर्वक हम सुखी हो सकते हैं। उसका सारा स्रोत जो है वो मानव में स्वयं ही विद्यमान है। क्रूरता का मतलब होता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अन्य के अस्तित्व को नष्ट करना, इसको क्रूरता कहा गया है। तो हम जो है अपने को जब तक हम भ्रमित रहते हैं, आसक्ति पूर्वक रहते हैं, तो ना हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को भी प्रस्तुत नहीं कर पाते और दूसरे के अस्तित्व में हस्तक्षेप करते ही रहते हैं। और आसक्ति और प्रलोभन को धर्म माने रहते हैं, जबकि धर्म जो है वो सुख के रूप में है। आसक्तियाँ और प्रलोभन जो है, आसक्ति में विवशता होती है ना, और प्रलोभन भी विवशता ही है, उसको धर्म माने रहते हैं। जबकि धर्म जो है वो सुख के अर्थ में मध्य दर्शन में
हमको स्पष्ट रूप से पहचानने में आया। धीरता वीरता उदारता, वो एक लाइन रह गई। कौन सा? धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा स्वभाव है। अच्छा, ये रह गया क्या? ठीक है, वो तो नहीं, आगे की अनुभूति। आगे जो इसमें अब ये परिभाषाओं के बाद अनुभूतियों की बात की गई है कि लोक व लोकेश भेद से लक्ष्य। अब यहाँ पर लोक और लोकेश को पहले ही लौकिक व्यवहार को और पारलौकिक व्यवहार को कहा गया। आगे भी इसकी परिभाषाएं आगे दी हुई हैं, उसको हम आगे देखेंगे। लोक व लोकेश भेद से लक्ष्य, अंतरंग व बहिरंग भेद से यत्न, व्यष्टि एवं समष्टि भेद से प्रयास, ह्रास एवं विकास भेद से प्रगति, न्यून व पूर्ण भेद से फल, सम विषम तथा मध्यस्थ भेद से प्रभाव, इंद्रिय एवं इंद्रियातीत भेद से अनुभव, सहज एवं असहज भेद से प्रतिभाव, विहित एवं अविहित भेद से प्रवृत्ति व आसक्ति तथा उच्च और नीच भेद से भाव की स्थिति मानव में है। जीवन ही लक्ष्य का धारक वाहक है। अब आगे वाली जो अनुभूति है इसमें लोक और लोकेश की को और भी अच्छे रूप से स्पष्ट किया गया है कि परिणामवादी लक्ष्य को लोक और उससे मुक्त को लोकेश की संज्ञा है। तो परिणामवादी लक्ष्य में मतलब जो 4 विषय और 3 ऐषणाएं हैं, है ना, तो इन ऐषणाओं से मुक्ति जो है वो लोकेश है ना। तो परिणामवादी जितने भी फल परिणाम है जो 4 विषय और 4 कार्यक्रमों में है, तो उनको लोक की संज्ञा कही गई है और उससे मुक्त को लोकेश की संज्ञा है ना। ये मन वृत्ति चित्त एवं बुद्धि से किए गए कार्य को अंतरंग तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों द्वारा किए गए कार्य को बहिरंग की संज्ञा। ये तो बहुत स्पष्ट ही है, क्योंकि शक्ति का अंतर्नियोजन मतलब मन वृत्ति में अंतर्नियोजित हो, वृत्ति चित्त में अंतर्नियोजित हो, चित्त बुद्धि में अंतर्नियोजित हो, बुद्धि आत्मा में अंतर्नियोजित हो और आत्मा जो है वो सहस्तित्व में अनुभूत रहना, ये अंतरंग क्रियाएं हैं, है ना। और बहिरंग क्रियाएं जो हैं, जब यही जो समझ है वो जब शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रिय द्वारा कार्य के रूप में प्रमाणित होती है तो उसको बहिरंग क्रियाकलाप बोलते हैं। इकाईत्व को व्यष्टि तथा संपूर्ण को समष्टि के रूप में पहचाना गया है। एक इकाई जो है वो स्वयं व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो समग्र व्यवस्था जो है वो समष्टि है और इकाई के रूप में जो व्यवस्था है वो व्यष्टि है। अवनति की ओर ह्रास और उन्नति की ओर विकास है। तो जो है भ्रमिक आसक्ति में ह्रास है और आसक्ति से मुक्त स्थिति में विकास है। फिर जिस प्राप्ति से वांछित आशय की पूर्ति हो उसे पूर्ण फल अथवा में न्यून फल, जिसको पहले भी हमने कहा है कि आशय के अनुरूप यदि फल आता है तो आशय की पूर्ति के रूप में जो फल आता है उसको पूर्ण फल बोलते हैं, आशय के आपूर्ति के रूप में जो फल आता है उसको न्यून फल कहा गया है। तो इस प्रकार से फल की पहचान होती है। उद्भववादी प्रभाव को सम, है ना, सम क्रिया मतलब जो रचना में सहायक, है ना। विभव प्रभावादी प्रभाव को मध्यस्थ मतलब जो रचना को बनाए रखता है या क्रिया की निरंतरता को बनाए रखता है उसको विभव कहा गया है। विभववादी है जो मध्यस्थ क्रिया के रूप में या मध्यस्थ सत्ता के रूप में भी पहचानने में आता है। प्रलयवादी प्रभाव को विषम मतलब जो विरचना के रूप में है उसको विषम कहा गया है, या आसक्ति के रूप में है वो भी विषम ही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों द्वारा किए गए व्यवहार मात्र से प्राप्त जानकारी को इंद्रियानुभव तथा मन वृत्ति चित्त तथा बुद्धि के द्वारा प्राप्त जानकारी को अतीन्द्रियानुभव या इंद्रियातीत अनुभव कहा गया है। ये तो बहुत स्पष्ट ही है कि मन वृत्ति चित्त से जो भी कुछ हमको अनुभव होता है इसको इंद्रिय अनुभव बोलते हैं, और जो इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो भी कुछ हमको अनुभव होता है उसको इंद्रिय अनुभव कहा गया है। यथार्थ की ओर जो प्रेरणा है उसको सहज प्रतिभाव और उसके विपरीत असहज प्रतिभाव, मतलब सहज रूप से हम जब व्यक्त होते हैं तो वो भाव की निरंतरता के रूप में ही हम सहज रूप में व्यक्त हो पाते हैं। यदि भाव की निरंतरता नहीं है तो हम स्वयं असहज हो जाते हैं। इसको हम अपने कार्य व्यवहार में नित्य देख पाते हैं, है ना। न्याय धर्म तथा सत्य के प्रति जो निष्ठा है उससे विहित स्वीकृति और उसके विपरीत में अभिहित आसक्ति है ना। तो न्याय धर्म और सत्य के प्रति जो निष्ठा है
निष्ठा जो है वो समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व के रूप में ही प्रमाणित होती है। यदि हम विचार में समाधान से प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, जो हर आयाम, हर दिशा, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में समाधान को प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, तो अभी हम निष्ठान्वित नहीं हैं। निष्ठा जो है वो प्रमाण तक है, इसकी पहचान जो है, हमारी निष्ठा की पहचान प्रमाण में ही होती है, उससे कम में पहचान होती नहीं। समझदारी का पहचान भी प्रमाण में ही होता है, अनुभव का पहचान भी प्रमाण में ही होता है, क्योंकि अनुभव तो जो है वो अंतरंग क्रिया है, तो उसकी पहचान के लिए जो है इस प्रकार से उसको पहचाना जाता है। इसके विपरीत में जो है वो आसक्तियाँ हैं सारी। स्वीकृतियाँ जो हैं वो जो स्वीकृतियाँ जो हैं वो न्याय धर्म सत्य के ही स्वीकृति होती है, क्योंकि बुद्धि में न्याय धर्म सत्य के अलावा स्वीकृत होने का कोई कार्यक्रम वहाँ पर नहीं है। इसलिए आसक्ति जो है वो केवल चित्रण तक ही जाती है, उससे आगे आसक्ति का जो है जाता नहीं है। फिर जो अनुभव आधारित जो चित्रण है, फिर वो न्याय धर्म धर्म सत्य के रूप में हमको देखने को टाइम हो गया है, एक लाइन और पढ़ो। ठीक है, अब एक सूत्र और मैं पढ़ देती हूँ। एक सूत्र नहीं, एक लाइन। समाधानवादी भाव को लास्ट। समाधानवादी भाव को उच्च भाव, समाधानवादी भाव को उच्च भाव तथा समस्यावादी प्रवृत्ति को नीच भाव की संज्ञा है। बस अब ये तो बहुत साधारण सी बात है कि जो हम समाधान की ओर गति है तो हम अपने भाव पूर्णता के साथ रहते हैं, और जो हम भाव अपूर्णता में रहते हैं तो वो समस्या का ही स्रोत होते हैं हम, और कुछ भी नहीं होते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आज समय हो गया है, और इसके आगे का जो है वो मैं 3:30 बजे के सत्र में इसको कर दूंगी, और आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी दे दूंगी। आपने सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हो गया।